खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर बरसात न होने से सूख रही हैं फसलें, खेत में पड़ी दरारें। जी हां, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर बरसात न होने से फसलों पर संकट पैदा हो गया है। जिन खेतों में धान की रोपाई हो गई है उनमें दरारें पड़ गई हैं, धान के पौधे सूख रहे हैं। इससे किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। खेत में लगी धान की फसल दिन पर दिन सूखती जा रही है। बारिश नहीं हुई तो धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। अभी तक धान की रोपाई की अगर बात करें तो पूरे श्रावस्ती जनपद में 5 से 10% ही किसान किसी तरह से अपने धान की रोपाई कर पाए हैं। जुलाई का आधा महीना बीतना को है, परंतु बारिश नहीं हो रही है। सावन का महीना शुरू हो गया, लेकिन सूखे जैसे हालात से किसान काफ़ी चिंतित हैं। जिन खेतों में किसानों ने जैसे तैसे पानी भरकर धान की रोपाई की, उसमें दरारें पड़ रही हैं। इससे पौधे के सूख कर नष्ट हो रहे हैं। साथ ही पानी के अभाव में कई किसानों के खेत खाली पड़े हैं, उनमें रोपाई नहीं हो पा रही है। भगवान इंद्रदेव की नाराजगी के साथ माइनरों ने भी धोखा देने से किसान को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। श्रावस्ती जनपद के कोना, गेलोला, भिनगा, कटरा, मल्लीपुर आदि इलाकों में रोपाई करने के बाद अपने खेत की फसल को सूखा देखकर किसान काफ़ी चिंतित हैं। बारिश न होने के कारण सूखे जैसे आलम है, जिससे धान की रोपाई प्रभावित हो रही है। नहरों में भी पानी सप्लाई न होने से किसान काफ़ी चिंतित हैं। आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सूखे की मार से किसान काफ़ी परेशान हैं। वहीं बदला लगातार किसानों को धोखा दे रहे हैं। किसान टकटकी लगाकर बदला की तरफ देख रहे हैं, परंतु बादल हैं कि बरसने को राजी नहीं। जब देश और प्रदेश में कई जिलों में भीषण बारिश हो रही है, तो वहीं श्रावस्ती जैसे छोटे जिले में सूखे का कहर लगातार जारी है। जनपद में कड़ाके की धूप है। उमस भरी गर्मी से आसमान पर बादल तो जरूर आते हैं, लेकिन बदला जो है वो बरसने को तैयार नहीं है, जिससे किसान परेशान हैं। श्रावस्ती जनपद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि आसमान में देखने पर बादल तो दिखाई देते हैं, लेकिन वो बरसने को तैयार नहीं। अगर कहीं बरस भी गए तो 2 से 4 मिनट के लिए बारिश होती है, जिससे उमस और बढ़ जाती है। ऐसे में किसान काफी परेशान हैं। इस बार श्रावस्ती में मेघ किसानों से रूठे हुए हैं, जिससे धान की रोपाई का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। बरसात न होने से उमस भरी गर्मी ने सभी का जीना मुहाल कर रखा है। सभी को अब शुरू हो रहे सावन से झमाझम बारिश होने की उम्मीद थी, परंतु सावन शुरू होने के बाद भी 2 दिन बीत जाने तक बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। जिले में मौसम का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। इस दौरान तेज धूप के बीच होती रही बादलों की आवाजाही से सभी को उमस भरी भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा है। आग उगल रहा सूरज लोगों को परेशान कर रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान किसान हो रहे हैं, जो अपने खेतों की तरफ देखकर काफ़ी चिंतित हो रहे हैं। जुलाई माह में किसानों की अधिकांश फसलें बो जाती थी, लोगों की रोपाई हो जाती थी, परंतु इस वर्ष किसान केवल बादलों की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं और वो काफ़ी परेशान हैं। दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। धान की नर्सरी को बचाने के लिए किसानों को सिंचाई का सहारा भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिजली की अघोषित कटौती के कारण अब भगवान भरोसे लोगों की किसानी हो चुकी है। श्रावस्ती जनपद के अलग अलग स्थानों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों के जो खेत लहलहाते थे, हरा भरा रहता था, वो पूरी तरह से बंजर और सूखे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में किसान काफ़ी परेशान हैं। लगातार वो टकटकी लगाकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, परंतु बदला है कि वो बरसने को तैयार नहीं। ऐसे में किसान काफ़ी परेशान हैं। अगर किसी प्रकार से लोगों ने मेहनत मजदूरी कर या कर्जदारी कर अपनी फसल की रोपाई भी कर ली, तो वो सूखने के कगार पे है। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले तराई श्रावस्ती की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बादल तो हैं,
लेकिन वो बरसने को तैयार नहीं। ऐसे में किसान काफी परेशान है। कई किसानों ने काफी मशक्कत कर थोड़ी बहुत जमीन पर पंपिंग सेट से पानी भरकर अपनी धान की रोपाई कर ली, तो वो फसलें भी अब सूखने को तैयार हैं। ऐसे में किसान लगातार भगवान इंद्रदेव से मिन्नत करने में जुटे हुए हैं कि किसी प्रकार से श्रावस्ती जनपद में बारिश हो, जिससे सूखे जैसी मार से बचा जा सके। श्रावस्ती जनपद के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर। इस दौरान कहीं न कहीं श्रावस्ती जनपद में भी बारिश होती है, लेकिन वो चंद मिनटों के लिए होती है, जिससे गर्मी और बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को कोई राहत नहीं मिल पाती है। श्रावस्ती जनपद के इकौना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज शाम 3 से 5 मिनट के लिए बारिश हुई, जिससे उमस और बढ़ गई। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब लगातार कई घंटों तक बारिश होगी तब जाकर कहीं खेतों में नमी आ पाएगी, क्योंकि तपते हुए सूरज के वजह से और लगातार बढ़ती गर्मी के चलते धरती भी जगह जगह चिटक गई है और उसमें दरारें पड़ गई हैं, जिसके चलते किसानों को अब केवल ऊपर वाले का ही भरोसा है कि कब झमाझम बारिश हो, जिसके बाद लोग अपनी धान की फसल की रोपाई कर सकें। डीजल के दामों की अगर बात करें तो वो लगभग 90 से 92 रुपये के बीच है, जिसके चलते किसान अब डीजल के बल पर अपने पूरे फसलों की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कुछ किसानों ने कड़ी मशक्कत कर 1 से 2, 3, 4 बीघे में अपनी धान की फसल की रोपाई कर दी, तो बादल बरसने को तैयार नहीं, जिसके चलते फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं और खेतों में दरारें पड़ गई हैं। इस बारे में जब किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जनपद में सूखा के मार से किसान को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सूखे की मार जो उत्तर प्रदेश का हमारा श्रावस्ती जनपद है, पूरे मंडल में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। किसानों की हालत बहुत बदतर हो चुकी है। हम लोग धान बैठा है, देखिए पानी 1 ग्राम पानी पूरे खेत में नहीं है, कहीं से आपको आधा लीटर पानी भी नजर आएगा पूरे खेत में। किसानों की हालत बहुत बदतर हो चुकी है हम लोगों की, और पूरे श्रावस्ती जनपद में सूखे का बिल्कुल प्रकोप है। लेकिन सरकार के द्वारा जो भी सिंचाई की योजनाएं थी, कोई कहीं नहरों में पानी नहीं है। उधर जो तराई क्षेत्र है वहाँ नहरों में पानी नहीं, अभी तक नहर नहीं चल पाई। सिंचाई विभाग के द्वारा क्या हो? सिंचाई विभाग के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, और डीजल और पेट्रोल का जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है डीजल का, जिससे किसान जो रोपाई करना चाहता था वो भी रोपाई नहीं कर रहा है। तो आप लोग कैसे रोपाई धान के किए हैं? कैसे? बस अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन थी तो कहीं 2 बीघा उसमें रोपाई उसने की है, बाकी रोपाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि कम से कम 500-550 रुपये लगते हैं 1 बीघा पानी भरने में। तो किसानों की हालत बहुत बदतर हो चुकी है और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। काफ़ी परेशान है, सूखे से किसान की फसल सूख रही है और धान रोपाई करने को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान बहुत परेशान है। डीजल इतना महंगा है, किसान के लिए डीजल पे सब्सिडी तुरंत गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, और यहाँ नहर की व्यवस्था भी कर देनी चाहिए। अभी तक भिनगा विधानसभा में कोई नहर की व्यवस्था ये दुआबा इलाका के लिए नहीं है। तराई के लिए तो कोई व्यवस्था हुई है, लेकिन उसमें भी पानी नहीं आ रहा है, और किसान इतना परेशान है कि वो मजबूर है, वो एक दाना के लिए परेशान हो जाएगा। और जनपद श्रावस्ती को सूखा ग्रस्त घोषित कर देना चाहिए, और यदि 15 दिन के अंदर घोषित नहीं होता है तो हम लोग आमरण आसन करने के लिए तैयार होंगे, और हम किसान के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हर सदैव लड़ते रहेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो मैं अपना जान देना पड़ा तो जान भी न्यौछावर कर दूंगा किसान के लिए।